बैक टू माय चैनल। दिस इज योर बरखा मैम। सो हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट के साथ में। जो स्टूडेंट्स इस ईयर 24-25 में प्रमोट हो चुके हैं, क्लास 10th और 12th में आ चुके हैं, तो भाई अब अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दो। समय आ चुका है, सीबीएसई इसमें लग चुका है। तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि सीबीएसई की साइट से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होना शुरू हो चुका है। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल चुके हैं सीबीएसई की साइट से, और अब बारी है क्वेश्चन बैंक की। यस डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि मैम क्वेश्चन बैंक तो आपको लास्ट में मिलती है जब आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले होते हैं, उसके 1-2 महीने पहले। तो भाई यहाँ मैं जिस क्वेश्चन बैंक की बात कर रही हूँ वो किसी अदर कंपनी या थर्ड पार्टी साइट की नहीं है, बल्कि खुद सीबीएसई ने आपके लिए क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है। और ये कुछ 2 सालों से सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बैंक को रिलीज कर रहा है। 2023 में भी सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था, जिसमें 60 से 70% क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। 2024 में भी यदि आपने देखा होगा तो सीबीएसई ने क्या किया था, क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था, जिसमें से 70 से 80% क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो आपने जो नाम सुना होगा क्वेश्चन बैंक का, वो बेसिकली ओसवाल का, एडुकार्ट का क्वेश्चन बैंक सुना होगा, या और भी किसी कंपनीज के। बट यहाँ पे सीबीएसई खुद अपना क्वेश्चन बैंक रिलीज करती है। अब जैसे आपको पता है कि इस बार से पेपर पैटर्न भी चेंज हो चुका है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो होंगे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर। तो इसके लिए भी सीबीएसई ने एक हैंडबुक जारी कर दिया है, जिसमें भर भर के हर सब्जेक्ट के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज जानने वाले हैं कि सीबीएसई ने किन किन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स को रिलीज कर दिया है। और बिलीव में कुछ ही दिनों में आपके सैंपल पेपर्स भी आ जाएंगे। तो सैंपल पेपर्स में भी अब सीबीएसई देरी नहीं करने वाला है, क्योंकि सैंपल पेपर्स आपको बताएंगे कि भाई बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा होगा, जो कि बेसिकली एक रामबाण का काम आपके लिए करेगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन बैंक से और कॉम्पिटेंसी बेस से किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन बैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन बैंक को आपको कैसे एक्सेस करना है, किस तरीके से आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है जहां से आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। जैसे ही सीबीएसई लिखोगे तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख जाएगी। यहाँ पर पहली लिंक पर क्लिक कर देना, cbse.gov.in। अब तो वेबसाइट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। अब यदि क्वेश्चन बैंक को एक्सेस करना है तो आप मेन वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, अकेडमिक वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे अकेडमिक वेबसाइट से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बैंक को एक्सेस करना ज्यादा ईजी होगा, क्योंकि ये आपके अकेडमिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो कुछ टैब्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहा होगा यहाँ सर्कुलर, सैंपल क्वेश्चन पेपर, करिकुलम्स, स्पोर्ट्स, मीडिया गैलरी, हैंड बुक्स। वहीं आपको सेकंड रो में क्वेश्चन बैंक दिख जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक में आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, क्लास 10th 12th और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको बहुत जल्द अवेलेबल होने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लिक करने वाले हैं क्लास 10th पर। जैसे ही मैं क्लास 10th पे क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ विजिबल होगा कि क्लास 10th के सीबीएसई के जो क्वेश्चन बैंक है वो 3 सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी आ चुके हैं, दैट इज इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। इसी के साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी जो क्वेश्चन बैंक है बहुत जल्दी यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लिक कर लेती हूँ मैथमेटिक्स पे, जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। यदि मैथमेटिक्स पे आ जाऊँ तो अब आप यहाँ देखोगे रियल नंबर्स, केस स्टडी के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपको ये क्लियर है कि इस बार जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है। तो आप देखोगे यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ इस तरीके से सिचुएशन दी हुई है, फिर उस पर बेस्ड आपको कुछ एमसीक्यूज पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है भाई कि इन एमसीक्यूज के आंसर्स भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब हैंडबुक्स की बात करूं तो हैंडबुक्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन उनके आंसर्स नहीं दिए थे। यहाँ आपको आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं क्वेश्चन बैंक में। इसी तरीके से केस स्टडी 2 के भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं और सेम ईयर उनके आंसर्स भी यहाँ विजिबल हो रहे हैं। तो भाई ऐसे टोटल इस पीडीएफ में 50 पेजेस हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बेहतरीन प्रिपरेशन सीबीएसई आपकी करवा रहा है इस बार। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उनकी। और ये सिर्फ एक चैप्टर के नहीं है, लीनियर इक्वेशन जो सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है ना, पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रा जो माना जाता है, उसके भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेट आपको मैथ्स के सारे चैप्टर्स के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, सारे चैप्टर्स के आपको क्या मिल जाने हैं, यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आंसर्स के साथ। आ गई बात समझ में? तो ये तो क्लास 10th की हो गई बात।
क्वेश्चन बैंक की। वहीं आप इंग्लिश के और साइंस के भी एक्सेस कर सकते हो। देखो इंग्लिश पे आ जाती हो तो मैं आप यहाँ देखोगे इंग्लिश का भी पीडीएफ डाउनलोड हो ही रहा है और बहुत जल्द आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चंस यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो क्लास 10th की इंग्लिश का भी कुछ इस तरीके से फर्स्ट फ्लाइट बुक है आपकी, तो उसके क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, आंसर्स के साथ प्रॉपरली आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये आंसर की भी आपको हर एक क्वेश्चन की यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ऐसे आप साइंस को भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये साइंस की पीडीएफ आपके सामने ओपन हो चुकी है। हर एक चैप्टर वाइज बुक वाइज आपको यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन बैंक्स मिल जाने। ओके, तो ये तो बात हो गई मैम क्लास 10th की। अब आ जाते हैं क्लास 12th पर। तो सेम आपको जाना है क्वेश्चन बैंक में क्लास 12th पर। बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो जो सब्जेक्ट अभी नहीं आए हैं तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रख लो, वो सब्जेक्ट्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। जैसे मैं बात करूँ फिजिक्स, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा अभी, ठीक है, तो फिजिक्स भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। बाकी कंप्यूटर साइंस, आईपी जिसके लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो उनके आपको दोनों के क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे। यदि मैं कंप्यूटर साइंस में क्लिक करूँ तो आपको पीडीएफ कंप्यूटर साइंस की कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें अगेन आपको कुछ केस बेस्ड और कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे और इनके आंसर्स भी भाई आपको यहाँ मिल जाने हैं। हर एक क्वेश्चन के नीचे करेक्ट आंसर दिया हुआ है, देख लो, हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ। और क्या चाहिए आपको? यदि मैं आईपी पे क्लिक करती हूँ तो आपके सामने देखो आईपी का भी केस बेस्ड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक है वो आंसर के साथ में ओपन हो जाने वाला है। तो इन क्वेश्चन बैंक को करना मत भूलना, क्योंकि ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये सॉल्व नहीं होते हैं, समझ नहीं आते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इन क्वेश्चन बैंक पर इंडिविजुअली वीडियोस मैं आपके लिए बना दूंगी, है ना। मतलब सीएस और आईपी के जो स्टूडेंट्स हैं, यदि उन्हें इन पर्टिकुलर हैंडबुक के क्वेश्चंस में या फिर आपको क्वेश्चन बैंक के किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, तो इन पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिलहाल आपको अच्छे से समझ में आ गया कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पेपर्स को जो आपके हैं उन्हें डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, तो सीबीएसई के एकेडमिक वेबसाइट पे जाना है, क्वेश्चन बैंक में जाना है, यहाँ से 10th 12th दो ऑप्शन दिख जाएंगे। तो 10th और 12th के स्टूडेंट्स भाई सुन लो, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर 70% क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक से पूछा गया था। नाम बदल देते हैं, नंबर बदल देते हैं, लेकिन जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, वो ऑलमोस्ट यही होता है। और बहुत जल्द आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आ जाने वाले हैं। देखो ये प्रीवियस ईयर्स के आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब एक जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ, वो जैसे ही सैम्पल पेपर आएगा वैसे ही मैं आपके लिए सैम्पल पेपर का भी वीडियो बना दूंगी, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व भी करवा दूंगी। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को ना सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलने वाले हैं। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन बैंक को किस तरीके से एक्सेस करना है और इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन यदि इंपॉर्टेंट लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।